हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमेंटम क्लास रोहतक। और बेटा आज हम कर रहे हैं चैप्टर मैट्रिक्स सीबीएसई में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन। ये कुछ क्वेश्चंस है बेटा जो मैंने आपको ये आपके सामने आपको दिख रहे होंगे इस पीपीटी के अंदर जो ये क्वेश्चंस बने हुए हैं। आप इसमें सबसे पहले देखो बेटा, इससे पहले मैं एक वीडियो आपको पीवाई भेज चुका हूँ। कुछ क्वेश्चंस उसमें इसमें कॉमन हो सकते हैं, ठीक है। तो हम सीक्वेंस वाइज जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी 10-12 साल में सारे इस मैट्रिक्स चैप्टर के हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर वाइज हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप अपनी एक फेयर नोटबुक बना लो, उस पर लिख लो सीबीएसई पीवाई की एक फेयर नोटबुक बना लो और उसके अंदर सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर लो। तो आप जब आप सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि भाई आप ये क्वेश्चन आने वाले हैं, और जब इन क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ जी मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ पेपर के अंदर। तो बेटा आप क्या करेंगे, इनकी एक अलग से नोटबुक बना लेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या किया, ध्यान से देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या किया बेटा, उसने कहा कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, एक 2x2 का मैट्रिक्स बनाइए और किस हिसाब से दे रखी है मैट्रिक्स। ए क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है ऐसे ए करके, उसके अंदर ऐसे नोटेशन दे रखी है AIG, ठीक है ना, ऐसे करके उसमें AIG नोटेशन दे रखी है। कह रहा है कि उसके अंदर एलिमेंट कैसे आ रहा है, कह रहा है AIG एलिमेंट कैसे आ रहा है बेटा, कह रहा है कि AIG एलिमेंट आ रहा है भाई अपना कैसे, मोड ऑफ आई का स्क्वायर और माइनस जे और उस पर मोड लगा हुआ है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे करके एलिमेंट आ रहे हैं। तो बताइए मैट्रिक्स क्या होगा, 2x2 को बनाना है बेटा। 2x2 का मतलब क्या, उसके अंदर 2 रो होंगी 2 कॉलम होंगी। तो ए मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा आपका, ए मैट्रिक्स ऐसा हो जाएगा आपका A11 A12 A21 और A22। ऐसा आपके पास ये 2x2 का मैट्रिक्स आप लेट कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये मैट्रिक्स होगा। अब आपको इसके चारों एलिमेंट बताने बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से, A11 एलिमेंट की। तो देखो एलिमेंट कहाँ से निकलेंगे, ये कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन से अपने एलिमेंट निकलेंगे बेटा। तो सबसे पहले मैं एलिमेंट बात करता हूँ किसकी, A11 की। तो A11 एलिमेंट तो कैसे आएगा A11 एलिमेंट बेटा, आप इसके अंदर i की जगह 1 रखिए, j की जगह 1 रखिए, तो A11 एलिमेंट आ जाएगा। तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस j की जगह कितना का 1, कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 कितना आ जाएगा, मोड ऑफ 0, मोड 0 कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। तो ऐसे आपका एलिमेंट कौन सा है, A11 एलिमेंट आया। उसके बाद बात करता हूं मैं A12 एलिमेंट नेक्स्ट बेटा। A12 एलिमेंट, तो A12 एलिमेंट कैसे आएगा बेटा, इसके अंदर आप i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह 2 रखेंगे, ठीक है जी। तो i की जगह 1 रखते हैं बेटा, क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस j की जगह क्या रखेंगे आप 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आपका 1 हो जाएगा और 1 माइनस 2, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा -1 और उसका मोड है तो कितना हो जाएगा उसका मोड, भाई मोड का मतलब क्या है, किसी को पॉजिटिव कर देता है तो ये कितना हो जाएगा वापस से +1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट बेटा मैं बात करता हूँ A21 एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट निकालते हैं A21। तो वो फिर i की जगह क्या रखना पड़ेगा, इसमें 2 रखना पड़ेगा और j की जगह 1 रखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आप i की जगह 2 रखें और आप उसमें j की जगह 1 रखें, तो i की जगह 2 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, मोड ऑफ 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ 3। तो मोड 3 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम A22 एलिमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करें बेटा, A22 एलिमेंट। तो A22 एलिमेंट क्या होगा, i की जगह 2 रखो, j की जगह 2 रखो, तो क्या आएगा मोड ऑफ 2 का स्क्वायर -2। तो कितना आ जाएगा ये आपके पास, मॉडुलस ऑफ 4 माइनस 2 कितना आएगा ये आएगा मोड ऑफ 2 और 2 का मोड कितना हो जाएगा वापस बेटा आपके पास 2 हो जाएगा। तो चारों एलिमेंट मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं मैट्रिक्स की बात करता हूं। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा पास बेटा, तो मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा ए मैट्रिक्स, चारों एलिमेंट लिख लीजिए। तो A11 एलिमेंट क्या आया आपके पास 0 आया। उसके बाद बेटा A12 एलिमेंट 1 आया, A21 एलिमेंट कितना आया आपका 3 आया और ये कितना है 2 आया। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया ए मैट्रिक्स। ये आपको निकाल के बताना था। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई ने 2020 में 2020 में पूछा गया। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप ध्यान से पढ़िए। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्या रखा है कि राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं, है ना, किस ऑर्डर के, ऑफ ऑर्डर 2x2 के। कह रहे कि 2x2 के बताओ कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, लेकिन कंडीशन बता दी। अब 2x2 में देखो एलिमेंट तो 4 आएंगे, लेकिन वो एलिमेंट भी कौन से लिखने हैं। कह रहा है कि आप 3 टाइप के एलिमेंट यूज कर सकते हैं। क्या क्या यूज कर सकते हैं बेटा, एलिमेंट आप यूज कर सकते हैं इसमें 1, 2 और 3, ये एलिमेंट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो देखो, तो आपके पास क्वेश्चन ये है कि ए मैट्रिक्स है 2x2 का, बहुत ध्यान से समझिए। 2x2 का क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर क्या ए मैट्रिक्स के अंदर क्या बेटा 2x2 का ए मैट्रिक्स दे रखा है। अच्छा 2x2 का ए मैट्रिक्स है, तो a क्रॉस a के 2x2 के इस मैट्रिक्स के अंदर कितने आपके पास 4 प्लेसेस होंगे ना, 4 प्लेस आपके पास ही होंगे। अब यहाँ पर एलिमेंट रखने हैं, कौन कौन से एलिमेंट रख सकते हैं, कंडीशन है कि 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं और 3 रख सकते हैं, 3 एलिमेंट रख सकते हैं। तो बताओ कितने मैट्रिसेस बनेंगे, कितने मैट्रिक्स बनेंगे। तो ये ना 11th क्लास का क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, और किसका क्वेश्चन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये, ऐसे है कि 4 प्लेस हो गए, 4 प्लेस पर तीन आइटम्स को रखने के कितने तरीके हो सकते हैं, हिसाब से दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा अगर पी एंड सी की फॉर्म में देखें तो 4 प्लेस पर 3 आइटम को रखने का। तो पहले प्लेस पर क्या रखता हूं, रिपीटेशन अलाउ है, देखो
1 2 3 तीनों को यूज कर सकते हैं, तो पहले प्लेस पे 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ ना। इन चारों को मैंने ऐसे लाइन में लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो बेटा मैं पहले पर 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। तो मान लीजिए 1 रखूंगा तो 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, कितनी चॉइस है, पहले प्लेस पर 3 चॉइस है। अब जब तक काम खत्म नहीं होता परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, तब तक हम मल्टीप्लाई करते चलते हैं, बात ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, सेकंड प्लेस पर भी 3 चॉइस है, तो लो जी 3 से फिर मल्टीप्लाई, इस पे 1 या 2 या 3 कोई भी रख सकते हैं, यहाँ पर 1 या 2 या 3, क्या आएगा 3 रेज़ टू पावर 4 चॉइस, 3 रेज़ टू पावर 4। तो कितना आ जाएगा आपके पास बेटा, टोटल कितने आ जाएंगे आपके पास, आपके पास पॉसिबिलिटी आ गई 3 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है 81। तो 81 आपका इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका 2015 दिल्ली के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, इसमें है कि देखो आपको A23 एलिमेंट बताना है, और मैट्रिक्स में एलिमेंट कैसे आते हैं उसने बता दिया, कह रहा है कि Aij एलिमेंट ऐसे आता है, Aij एलिमेंट जो आता है उसका तरीका बता दिया, क्या मॉडुलस ऑफ I माइनस जे और बाय में 2। आपको क्या बताना, कौन सा एलिमेंट बताना बेटा, आपको एलिमेंट बताना है A23 एलिमेंट, A23 ना, A23 एलिमेंट मतलब I की जगह 2 J की जगह 3। तो A23 एलिमेंट कैसे आएगा बेटा, I की जगह 2 और J की जगह कितना आएगा आपके पास 3 आएगा, बाय में 2। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ -1 बाय में 2, और -1 का मोड कितना होता है बेटा 1, तो 1/2। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा आपका A23 एलिमेंट। ये आपका सीबीएसई ने पूछा, क्वेश्चन 1 मार्क्स के अंदर पूछा। ये कब पूछा, ये क्वेश्चन पूछा बेटा आपका 2015 के अंदर। अब बात कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 इसी में डिस्कस करता हूं, यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है भाई क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर गिवन है कि देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 4 आया कब, तो पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपका आया था 2000, ये है 2000 आपका पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 2014 में पूछा गया। क्या पूछा है, कह रहा है कि देखो जी आप A32 एलिमेंट बताओ और ऐसे Aij एलिमेंट आते हैं, ठीक है ना जी। तो देखो Aij एलिमेंट कैसे आते हैं, वो कंडीशन में लिख देता हूं बेटा। Aij एलिमेंट कैसे आते हैं, मैं उस कंडीशन को लिख देता हूं, कैसे आते हैं 1/2 ऑफ मॉडुलस ऑफ माइनस ऑफ 3i प्लस में j, ऐसे एलिमेंट आते हैं Aij एलिमेंट, ठीक है। इसमें किसकी वैल्यू बतानी है आपको, A32 एलिमेंट की वैल्यू बतानी है, किसकी A32 एलिमेंट की। तो बेटा A32 एलिमेंट क्या आएगा, A32 एलिमेंट क्या आएगा, ये आएगा 1/2 ऑफ मोड ऑफ i की जगह कितना रखना है 3 रखना है, तो i की जगह बेटा 3 रख दो, यहाँ पे i की जगह 3 रख दिया, और j की जगह कितना रखना है 2 रखना है, ये 2 रख दिया j की जगह, ठीक है। सोल्व करेंगे क्या आएगा आपके पास 1/2 ऑफ, ये कितना जाएगा माइनस का 9 प्लस का 2, तो कितना आएगा 1/2 ऑफ मोड ऑफ -7, और -7 का मोड कितना होता है बेटा आपका 7 होता है, तो 1/2 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा ये बार आपके पास 7/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या लिखा हुआ बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको एक मैट्रिक्स दे रखे हैं, दो इक्वल मैट्रिक्स दे रखे हैं, तो दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं आपको आई होप कंडीशन याद होगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या लिखा हुआ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको ना दो इक्वल मैट्रिक्स दे रखे हैं, है ना। ये मैट्रिक्स कौन कौन से है, x माइनस वाई कह रहा है, अगला एलिमेंट मैट्रिक्स क्या है z है, नेक्स्ट क्या है 2x माइनस वाई है, और ये एलिमेंट क्या है w है। ऐसे ये दो मैट्रिक्स बराबर है किसके, ये किसके बराबर है बेटा -1 4, इधर 0 और ये 5, इसके इक्वल दे रखे हैं। अच्छा तो वैल्यू किसकी पूछी है, वैल्यू पूछी है x प्लस वाई की, x प्लस वाई की वैल्यू पूछिए। क्या करेंगे बेटा बहुत ध्यान से देखो, x प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए आप सिंपल एलिमेंट कंपेयर कर लो भाई इक्वल मैट्रिक्स हो क्या होगा, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होता है बराबर होते हैं। तो आप पहली कंडीशन क्या आ जाएगी, x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -1 आ जाएगी। दूसरा क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 0 आ जाएगी, ठीक है। एलिमेंट कंपेयर हो गया आपके। अब यहाँ से क्या करोगे, x y की वैल्यू निकालनी है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, बल्कि किसकी निकालनी है x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आप सिंपल क्या करो, देखो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो यहाँ से, तो किसकी वैल्यू आ जाएगा पास, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं 10th क्लास वाला है ना, एलिमिनेशन मेथड सभी बच्चे जानते होंगे बेटा। तो यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा माइनस ये प्लस, और ये कितना आ जाएगा प्लस, इसका कुछ भी साइन ले लो, माइनस प्लस लेके चलें, ठीक है। तो ये कट गए, तो x और माइनस कितना -x आया, इज इक्वल टू कितना है बेटा ये आपके पास -1, तो x कितना आ जाएगा आपके पास 1 आया, और x 1 आया तो मैंने मान लीजिए ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो y कितना है आपके पास 2 आया। तो हमें किसकी वैल्यू जाननी थी बेटा, x प्लस वाई की वैल्यू पूछी थी इसने, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1 + 2 3 वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बेटा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है बेटा कि ऐसे दो मैट्रिक्स ये बराबर है, तो आप ए और बी की वैल्यू बताइए। तो बहुत ध्यान से देखो, इसमें क्या दे रखा है, a + 4 की वैल्यू क्या है, 2a + 2 है। एलिमेंट कंपेयर कर रहा हूं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको मैट्रिक्स में लिख देता हूं, क्या मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स गिवन है ऐसे कि a + 4 पहला एलिमेंट है इसका, उसके बाद क्या लिखा हुआ बेटा, a + 4 के बाद अगला एलिमेंट आपका लिखा हुआ है 3b लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8, यहाँ लिखा हुआ -6, ठीक है। और किसके इक्वल है बेटा, ये मैट्रिक्स आपका गिवन है 2a + 2, 2a + 2 तो उसको लिख देता हूं मैं ताकि आपको दिख जाए इसके अंदर और अच्छे से, 2a + 2 एलिमेंट है। और नेक्स्ट एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, उसके बाद वो लिखा हुआ है b + 2, b प्लस में 2, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ बेटा, 8 लिखा हुआ आई थिंक, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है a - 8b, उसके बाद लिखा हुआ है a - 8 और b, ये लिखा हुआ भाई, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अब इसके अंदर क्या है कि दो मैट्रिक्स बराबर है, दो मैट्रिक्स बराबर है तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट वही बात, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर होंगे। और वैल्यू किसकी निकालनी है, इसने आपसे वैल्यू पूछी a - 2b की वैल्यू पूछी है। तो बेटा देखो यहां से, देखो यहां से निकाल लेता हूं मैं, इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, ये इसको कंपेयर करते हैं b की वैल्यू। तो 3b = कितना आएगा, b + 2, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2b = 2, तो b कितना आया बेटा, 1 आया, पहली बात b आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, a और निकाल लेता हूँ बेटा। a कैसे आएगा, इन दोनों को कंपेयर कर देता हूँ। तो क्या है, a + 4 किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, 2a + 2 के। तो इस इधर ले आओ तो a बचेगा, उधर से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो एक वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। और वैल्यू उसने पूछी थी आपके पास a - 2b की, तो a - 2b की आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, a की जगह आप 2 रखेंगे, -2 × b की वैल्यू 1 रखेंगे, तो कितना आएगा 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपका 0 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 6 का आपका आंसर हो जाएगा 0। नाउ उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी बच्चे रेडी कर लेंगे, स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, वो भी दो सेम दूसरे मैट्रिक्स में कंपैरिजन से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ठीक है ना, कंपैरिजन से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 के अंदर आपको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। आप जानते हैं बेटा दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं, दो मैट्रिक्स बराबर तब होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो और उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसके अंदर बात करेंगे तो क्या है, ऑर्डर तो सेम दे रखा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर रख लेते हैं, ठीक है ना जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूं मैं 7 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप देखेंगे बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है इसने कि x - y = 8, ये दे रखा है x - y = एक तो 8, एक तो ये इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, दूसरी इक्वेशन बनेगी आपको, देखो अब w की कंपेयर मत कराओ, क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है x + y + z की निकालनी है, तो मैं w वाली टर्म को कंपेयर ही नहीं कराऊंगा, क्यों कंपेयर करवाऊंगा, ठीक है, मैं सिर्फ x y z वालों करवाऊंगा। तो अगला क्या आ जाएगा, z + 6 = 0, अगला क्या आएगा, z + 6 = 0। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, अगला आ जाएगा x + y = 6, x + y = 6। और उसने किसकी वैल्यू पूछी, उसने पूछी है बेटा x + y + z की वैल्यू पूछी है। देखो एक तो बच्चा क्या करे, तीनों को सोल्व करे, एक बच्चा बहुत ध्यान से देखो, x + y + z कैसे आ सकता है, इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड कर दो, ऐड करो, आपको डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, x + y + z की वैल्यू पूछी, इनको ऐड कर दो। देखो तो क्या आएगा, x प्लस कितना आएगा उसके पास, नहीं, अच्छा मैं सोच रहा था ये x है, ठीक है, नहीं, यहाँ पे बेटा y से y कैंसिल होकर नहीं आएगी, सॉरी, ठीक है। तो आप सिंपल ऐसे देखो, यहाँ z की वैल्यू निकालो पहले, तो z की वैल्यू निकालो, यहाँ से क्या आएगी, z की वैल्यू कितनी आएगी, z = -6 आएगा, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करके निकालोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x = 14, तो x कितना आपके पास आएगा, 7 आएगा, x 7 आया, z -6 है, y निकालना, क्या करो, इस x को इसी के अंदर रख दो, कितना आएगा आपके पास, x + y = 6, तो x को 7 रखो बेटा, 7 + y = 6, तो y कितना आ जाएगा पास, 6 - 7, कितना बचेगा आपके पास, y वैल्यू -1 आएगी। तो आपको वैल्यू किसकी बतानी थी, x + y + z की आपको वैल्यू बतानी थी। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, x + y + z की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 प्लस में y कितना आएगा, -1, प्लस में z कितना आएगा, -6, तो कितना आया, 7 - 1 - 6 क्या आया, 7 - 7 कितना आया बेटा, 0 आया, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 था बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 था। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपका 2023 में ही आया है ना, 2023 में आया, x की वैल्यू पूछिए। तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास स्क्रीन पे सामने है,
तो पहले आप ट्राई कीजिए बेटा, फिर उसके बाद मैं सोल्व करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या गिवन है कि आपको वही ए, एक तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर ए मैट्रिक्स दे रखा है। ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है? ए मैट्रिक्स क्या बेटा आपके पास 1 0 2 1। ठीक है, ए मैट्रिक्स 1 0 2 1 दिया हुआ है, और ऐसे आपको बी मैट्रिक्स गिवन है। बी मैट्रिक्स क्या गिवन है? x 0 1 1, ऐसे बी मैट्रिक्स गिवन है आपको। और कंडीशन आपको क्या दे रखी है? और उसने कंडीशन आपको गिवन है बेटा इसके क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? कंडीशन ये गिवन है कि a इज इक्वल टू बी स्क्वायर गिवन है। जो कंडीशन उसने कहा कि a इक्वल टू बी स्क्वायर, बस इसी को सोल्व कर लो, खत्म कहानी। यहीं से आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की। a इक्वल टू बी स्क्वायर दे रखा है। a कितना है? ये आपके पास लिखा हुआ, लिखो a की वैल्यू रखो आपने, क्या आएगी a की वैल्यू बेटा 1021, ये आपकी a की वैल्यू आएगी इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मतलब इसको दो बार लिख ले b इंटू बी करके, है ना, यही मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक साथ ही। तो b क्या है बेटा आपका? b है x011, x011, x011। आगे सोल्व करेंगे, अगली स्टेप क्या आएगा 1021 यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका मल्टीप्लाई कर जाएंगे। ये मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गया, आप मल्टीप्लाई करना चाहते क्या आएगा x स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट कितना आएगा 0, उसके बाद कितना आएगा x प्लस 1, उसके बाद कितना आएगा ये 1 आएगा। ये होगा बेटा। अब कोर्सपोंडिंग एलिमेंट कंपेयर करते हैं, हमें किसकी वैल्यू जाननी है? हमें वैल्यू जाननी है बेटा किसकी? इसने कहा कि x की वैल्यू क्या होगी? 4 ऑप्शन की होना चाहिए। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से आप बच्चे देखेंगे, आप यहां से x की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी 2 इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x की वैल्यू आपके पास 1 आएगी। और आप जब ऊपर से निकालेंगे वैल्यू को, यहां से कितनी आएगी x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x कितना आएगा? यहां से आप स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस 1 आएगा। तो दोनों में कॉमन वैल्यू आपका आंसर देनी होती है। कॉमन क्या है बेटा? कॉमन, है ना, प्लस माइनस 1 कितना आएगा x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे, फिर कॉमन वैल्यू क्या 1, तो x की वैल्यू 1 आंसर होगा। बहुत बढ़िया ऑप्शन थे। आप कई बच्चे क्या करते हैं इसमें प्लस माइनस 1 1 ऐसे, तो a लगा जाता नहीं भैया, हमें कॉमन वैल्यूज आंसर देनी है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 1 वैल्यू आपकी सही होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा मैंने देखा था, इसमें कुछ मिस प्रिंट है। मिस प्रिंट इसमें यही है, जहां तक मेरा मानना है 23 में आया था ना, इसमें यहाँ पे XYZ लिखा होगा मैट्रिक्स के साथ में। एक बार सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये ना मिस प्रिंट है बेटा। इसमें देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 बेटा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपके पास लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स क्या दे रखा है आपके पास? मैट्रिक्स दे रखा है 1 1 1, उसके बाद 0 1 1 0 0 1, ये आपके पास मैट्रिक्स की है, ठीक है ना। और साथ में क्या लिखा हुआ बेटा उसके बाद मैट्रिक्स के बाद आपके साथ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे ना मिस प्रिंट है, ये XYZ आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर XYZ की बात करें तो यहाँ पे XYZ आया होगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू, उसके बाद क्या आएगा बेटा नेक्स्ट क्या जाएगा, उसके बाद एलिमेंट दे रखे 6 3 2, 6 3 और 2, ये आपके पास एलिमेंट की है, ठीक है ना। ये आपके पास की है। तो आपको किसकी वैल्यू पूछिए? 2x प्लस y माइनस z की वैल्यू पूछिए, 2x प्लस y माइनस z। तो पहले xyz निकालो, निकालेंगे एक्सप्रेशन की वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी से, तो क्या आएगा पहली क्वेश्चन क्या आएगी, अब यहाँ पे आ जाएगा x प्लस y प्लस z। दूसरे एलिमेंट क्या आएगा, अगला करेंगे तो क्या आएगा आपके पास y प्लस z आएगा। तीसरे में क्या आएगा z आएगा। ये हो गई आपके पास, ये कितना आएगा 6 3 और 2 आएगा, करेक्ट बात है। अब यहाँ से किसकी वैल्यू पूछी उसने वैल्यू पूछी बेटा आपके पास कहा था, हाँ 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई और माइनस z। तो सिंपल देखो यहाँ z की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ सोल्व कर लो, कंपेयर कर लो एलिमेंट बेटा। तो z तो कितना आएगा कंपेयर करने पर 2 आ गया यहाँ से, सिंपल कंपेरिजन। आगे क्या हो जाएगा y प्लस z कितना दे रखा है भाई 3 दे रखा है, तो z की वैल्यू आप रख दोगे बेटा, क्या है z की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 3, तो z y कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा बेटा y आपके पास आ जाएगा 1। तो आपके पास y आ गया और z आ गया, तो y और z आ गया, उसके बाद x निकालना है। तो आगे क्या गिवन है बेटा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, तो x प्लस x निकालना, तो y कितना आया था 1 आया था, z कितना आया था 2 आया था, इक्वल टू 6। तो x कितना आ गया बेटा पास, यहाँ पे 6 माइनस 3 कितना 3 बचेगा x। तो x प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। तो उसने किसकी वैल्यू पूछी थी, इसने पूछा 2x प्लस वाई माइनस जेड। अगर ऑप्शन मैच हो गया तो मतलब सही लिखा हमने, 2x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू पूछी थी, 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे बेटा 3, प्लस y की वैल्यू आपके पास 1 आई माइनस जेड 2 आया, तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 1 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 5, तो 5 ऑप्शन में होना चाहिए। देखो इसमें सही है, मतलब सही था, यही मिसप्रिंट था, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है। अब उसके बाद बात कर रहा हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है देखो जी, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो गिवन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो गिवन है ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में कि जो आपके पास x इंटू करके लिखा हुआ है x इंटू 1 प्लस, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है
क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास गिवन है x इंटू करके मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे x एलिमेंट है, फिर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है जिसमें से 2 एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस में y इंटू फिर दूसरा मैट्रिक्स है, ठीक है। प्लस में y इंटू बेटा उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स है, ये कौन सा है, ये है ना कॉलम मैट्रिक्स दे रखे ना ऐसे 2 5, ठीक है। और एंड देन इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू फिर अगला कॉलम दे रखा है 4 9। ये आपके पास गिवन है बच्चे, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। ये आपके पास गिवन है, आपको वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी, सही बात है। सिंपल करो आप मल्टीप्लाई, देखो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x किससे करेंगे कितना आ जाएगा x, ये कितना आ जाएगा 2x, प्लस में y करेंगे कितना आएगा बेटा 2y, और ये कितना आ जाएगा पास, ये आपके पास 5y आ जाएगा, सही बात है। और एंड देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है, या 4 लिखा हुआ है या 9 लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा आपके पास, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x प्लस 2y, और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 5y, विच इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 4 और 9। अब आप इन एलिमेंट्स को कंपेयर कीजिए बेटा, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, तो एक इक्वेशन तो क्या बनेगा आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अब आप इनको सोल्व कर लीजिए भाई, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, ठीक है ना। तो आप क्या करो 1 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगी 2x, वो साइड करना है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई 2 से, एलिमेंट सोल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। 4y इज इक्वल टू 8, तो इसको 3 नाम दे दो, 2 इसके नीचे लिख लो, इज 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, इसको 2 नाम दे दिया। तो आप सिंप्लीफाई करोगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बेटा, ये कट जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, वाई इज इक्वल टू कितना है 1, और जब y 1 आएगा तो y 1 रखोगे तो x कितना आएगा आपके यहाँ से 2 आ जाएगा, तो x और y आपके पास आ गया। तो किसकी वैल्यू पूछी थी, तो y 1 और x की वैल्यू 2, ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में लास्ट वीडियो में ऐसा क्वेश्चन एक कराया था, फिर ऐसा क्वेश्चन देखो आया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका 2023 का ही है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा 2023 का ही है, देखो जी क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या क्यों है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में एक कंडीशन दे रखी है कि देखो जी ए का स्क्वायर करते हैं कोई मैट्रिक्स, तो क्या आता है वापस से ए आ जाता है, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किया तो वापस से ए आ गया, उसके बाद कोई एक्सप्रेशन बना दिया और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू जानना चाह रहा है कि क्या वैल्यू आएगी उस एक्सप्रेशन की, ठीक बात है। तो देखो क्या आ जाएगा, इसमें लिखा हुआ है कि ए का स्क्वायर ए लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है कि ए का स्क्वायर करने पर क्या आ जाता है, ए आ जाता है। आपको वैल्यू किसकी बतानी है, आपको वैल्यू बतानी है बेटा, देन किसकी वैल्यू है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस में ए मैट्रिक्स, उसका दे रखा बेटा आपको स्क्वायर दे रखा है माइनस में 3 टाइम ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये आपसे जानना चाह रहा है, इसकी वैल्यू आपसे जानना चाह रहा है। देखो बेटा क्या करेंगे आप, इस आइडेंटिटी को मैंने जब भी आइडेंटिटी कब ओपन कर सकते हैं, रियल नंबर जैसे a प्लस बी को की तरह मैट्रिक्स में आइडेंटिटी कब सोल्व करेंगे हम, जब दोनों में से एक मैट्रिक्स कम से कम आइडेंटिटी हो, तब हम इसको नॉर्मली सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा a स्क्वायर आइडेंटिटी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 टाइम ए माइनस 3 टाइम ए, तो कितना आ जाएगा, ये आइडेंटिटी का स्क्वायर कितना आइडेंटिटी होता है a का स्क्वायर और ये माइनस का a, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखी है उसने, a स्क्वायर की ये गिवन थी ये, इसको रिप्लेस कर दो इसके अंदर आइडेंटिटी प्लस a माइनस a, तो a से a कैंसिल हो गया बेटा, कितना बचा केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास बचा, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि यदि मैं a माइनस 2i a माइनस 3i करूं तो मैट्रिक्स बताओ क्या आएगा, a मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपको बात कर रहा हूं मैं 12 की, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में a मैट्रिक्स आपके पास है 4 2 माइनस 1 1, a मैट्रिक्स आपके पास 4 2 माइनस 1 1, ये आपके पास a मैट्रिक्स है, ठीक है ना, 4 2 माइनस 1 1। देन आपको बतानी है a माइनस 2i a माइनस 3i की वैल्यू, a माइनस 2 टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और a माइनस 3 टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखो बेटा, आप क्या करोगे इसके अंदर, सिंपल आप a मैट्रिक्स माइनस 2, तो देखो a मैट्रिक्स में से 2 टाइम आइडेंटिटी माइनस करेंगे क्या आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, क्या आएगा a माइनस 2i की जगह आइडेंटिटी रख लेना और माइनस कर लेना, तो आएगा a माइनस 2i, तो ये आ जाना चाहिए 2, ये 2 ये माइनस 1, इसमें से 2 माइनस होगा तो कितना माइनस 1 बचेगा। ऐसे a माइनस 3i क्या आएगा, a माइनस 3i की वैल्यू आप क्या आएगी, a मैट्रिक्स में 3 टाइम माइनस 2 कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 1 और ये कितना हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा माइनस 1 ये माइनस 2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई जानना चाह रहा है, बीच मल्टीप्लाई का साइन, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये 2 माइनस 2 0, इधर करेंगे कितना आएगा 4 माइनस 4 0, इधर कितना आएगा माइनस 1 प्लस 1 0, इधर करेंगे कितना आएगा
-2 + 2 0, तो वापस 0 मैट्रिक्स आ गया सारा का सारा। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही बात है। अच्छा जी, उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद क्या आएगा ना, ये वैसे एक इसका तरीका अलग होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को ना, वो छोड़ो आप उस चीज को ना, उसको मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, वो अलग चीज हो जाएगी। वरना ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ना ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इनटू एक्स प्लस डिटरमिनेंट, वहां से भी डायरेक्ट दिख रहा था 2 और 3 उसके रूट है, तो ये सेटिस्फाई करेगी, 0 आना था, ठीक है ना। लेकिन उसको छोड़ो, आप प्रॉपर हिसाब से करके देखो ना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या आएगा? देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखेंगे कि आपको गिवन है कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है, ऑर्डर के ऊपर बेस प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका आया था, ये आया था 2021-22 टर्म 1 के अंदर, ठीक है जी। उस टाइम पे कोरोना था शायद, मेरे हिसाब से उस टाइम पे हुए थे ये पेपर। क्वेश्चन नंबर 13 टर्म 1 टर्म 2 आपका ना। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या देखा है? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दे रखा है बेटा? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर तो है 2 क्रॉस 3। उसके बाद क्या दे रखा है बेटा? बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दे रखा है? 3 क्रॉस 2। तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है उसने 3 क्रॉस 2। उसके बाद अगला सी मैट्रिक्स देखा, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है बेटा 3 क्रॉस 3, मतलब 3 रो 3 कॉलम है, सी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ये दिया हुआ है। ए बी सी 3 मैट्रिक्स है, इनके ऑर्डर गिवन है। अच्छा जी, अब 4 ऑप्शन बना दिए, बताओ कौन सा सही होगा। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं कि कौन सा पॉसिबल हो सकता है, ऐसे पूछा है तो ऑप्शन 1 की बात करते हैं बेटा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? सी इंटू ए प्लस बी का ट्रांसपोज। क्या ये कर सकते हैं क्या? चलो जी बात करते हैं। देखो मैट्रिक्स ऐड कब होते हैं बेटा? आप एक चीज जानते हैं, दो मैट्रिक्स आपस में ऐड कब होते हैं? वो मैट्रिक्स जब ऐड होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं, ठीक बात है ना। तो अगर मैं ए, अच्छा बी के ट्रांसपोज का ऑर्डर यूज हो रहा था, तो क्या आएगा? बी ट्रांसपोज का ऑर्डर, यहाँ पे बी के ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा बेटा, ये 3 क्रॉस होता है तो 2 क्रॉस 3 होता है ना, रो कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं ना ट्रांसपोज के अंदर, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर ये ऐड कर सकते हैं क्या? ए में बी ऐड कर सकते हैं, बी का ट्रांसपोज, तो ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। हाँ सही है, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, तो ये तो करेक्ट बात है, ये तो हो जाएगा क्योंकि इसका भी 2 ये सेम ऑर्डर के ऐड होते हैं, ठीक बात है। तो ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है, यहाँ ए प्लस बी ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी ट्रांसपोज ऑर्डर तो आएगा बेटा 2 क्रॉस 3, ठीक है। और सी का ऑर्डर कितना रखा है? 3 क्रॉस 3। अब इनको मल्टीप्लाई होना, तो आप एक बात जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होते हैं? जब आगे वाले के तो आगे वाले मैट्रिक्स उसके तो नंबर ऑफ कॉलम, पीछे वाले के नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो तब होते हैं, ये तो बराबर नहीं है, तो यही पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, तो पहला ही करेक्ट नहीं है, पहला ही करेक्ट नहीं है, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा तो यही नॉट करेक्ट है, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? तो मतलब नॉट करेक्ट पूछा था तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है कि एक ए मैट्रिक्स दे रखा है, उसमें 3 रो दे रखी है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको लिंक गिवन है, देखो जी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, और ए मैट्रिक्स भी कुछ स्पेशल सा मैट्रिक्स लग रहा है मेरे को। ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है? 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1, ये तो सेम हो गया भाई सब कुछ। इस मैट्रिक्स के बारे में जानना चाह रहा है, तो आप किसकी वैल्यू बताओ, कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। एक एक्सप्रेशन बना रखा है ए की पावर 5 माइनस ए की पावर 4 माइनस ए क्यूब। अच्छा तो भैया तो 5 पावर तो करेंगे नहीं, आप ना सिंपल एक काम करो, चलो इस क्वेश्चन के अंदर ना अगर इसका शॉर्ट तो ये हो जाएगा, आप सिंपल ना ए का स्क्वायर करके देख लो, वहीं से मेरे को लग रहा है वहीं से आइडिया हो जाएगा। इसको देखो ए का स्क्वायर करो, ए का स्क्वायर करो, क्या आएगा? ए का स्क्वायर ए इंटू ए, तो ए इंटू ए, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो दोनों में, तो 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1, ए की ए से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 1 - 1 1 1 - 1, और उसके बाद 1 1 - 1 1। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ध्यान से, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे हो, क्या आएगा? ये 1 की 1 -1 और 1, तो 1 ही बचना है, ठीक है ना, एक कट जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा? ये -1 1 और -1, तो फिर -1 बचना है। इसकी से करेंगे कितना आएगा? 1 -1 और 1, फिर ये 1 आ जाएगा। ये सेम सा ही आ रहा है, ये सेम ही आ रहा है, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, देखना 1 बना, ठीक है। तो ये तो वापस से ए आ गया, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू बस खत्म हो गया क्वेश्चन। फिर ए स्क्वायर यदि ए आ गया तो बेटा कितनी ही पावर हो चाहे, ये ध्यान रखना रिजल्ट, यदि ए स्क्वायर ए होता है तो ए क्यूब की वैल्यू भी ए आती है। देखो कैसे, अब मान लीजिए ए क्यूब की वैल्यू निकाले, तो क्या लिखोगे? इसको लिखोगे ए स्क्वायर इंटू ए करके लिखोगे, और ए स्क्वायर की वैल्यू आप ए निकाल सकते हो, तो ए इंटू ए, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर की वैल्यू ए होती है। ऐसे ए की पावर 4 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? ए क्यूब इंटू ए लिखोगे, तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी आई थी? ए, तो ए इंटू ए कितना हो गया? ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? तो जब भी ए का स्क्वायर ए आ जाए तो ए की पावर कोई भी के हो हमेशा ए ही आएगी,
तो सीधी सी बात है, फिर क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू भी a आएगी की पावर 5 की a और प्लस a, तो ये इससे कितना है, जीरो मैट्रिक्स आया बेटा। तो कौन सा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, आज का इस लेक्चर का देखो पार्ट्स के अंदर मैं इनको बेटा करूंगा क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो सारे पीवाईक्यू मैंने ऐड कर रखे हैं सीबीएसई के 57 क्वेश्चन इस चैप्टर के। इस चैप्टर के जब 57 क्वेश्चन आप कर लोगे ना, तो आपको ना नए नए क्वेश्चन नहीं लगेंगे बोर्ड के अंदर, ऐसे जाने पहचाने लगेंगे सारे। तो ये 57 क्वेश्चन है जो पिछले सालों में जो आए हुए हैं सारे के सारे, वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो देखो, तो अब मैं इसके बाद बात कर रहा हूँ बेटा किसकी, क्वेश्चन नंबर कौन से की, 15 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 करता हूँ। तो इस वीडियो को मैं 3-4 पार्ट के अंदर करूंगा, तो ये पार्ट 1 इस वीडियो का। ठीक है, तो आज लास्ट क्वेश्चन करता हूँ इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बेटा गिवन है कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इस प्रकार से कि a का स्क्वायर a है। आई थिंक ये रिपीट तो नहीं हो गया, आइडेंटिटी माइनस a ऐसे क्वेश्चन था यहाँ पे, आइडेंटिटी माइनस a नहीं, इसमें प्लस a था। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन के अंदर ना। देखो एक क्वेश्चन पहले भी आया है, तो मतलब एक कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, तो इनको ध्यान से देखो आप। ठीक है, आपने देखा ये वाला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन और 15th क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ i माइनस ए या i प्लस ए था बस। ये 2023 में आया और ये कब आया बेटा आपका, ये आपका आया था 2020 में। 3 साल बाद ऐसा ही कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया। तो फिर देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है आपका कि a का स्क्वायर इज इक्वल टू a गिवन है। a का स्क्वायर क्या गिवन है, a गिवन है। आपसे जानना चाह रहा है कि आइडेंटिटी माइनस a उसका होल क्यूब प्लस में a मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू क्या है, इसके बारे में आपसे ये जानना चाह रहा है। सही बात है। तो देखो क्या होगा बेटा, a स्क्वायर इक्वल टू a, तो आपने सिंपल होल क्यूब ओपन करो। तो देखो मैंने फिर कहा था सिंपल जो रियल नंबर की तरह आइडेंटिटी कब ओपन करेंगे, जब एक आइडेंटिटी गिवन हो कम से कम, तो गिवन है प्रॉपर। ठीक है, तो a माइनस बी होल क्यूब क्या आएगा, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है ना जी, प्लस में उसके बाद कितना आएगा बेटा, a गिवन है प्लस में एक्स्ट्रा a वाला a। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यूज को आगे सिंपलीफाई करो। आगे सिंपलीफाई कितना है, आइडेंटिटी का क्यूब कितना है, आइडेंटिटी a क्यूब माइनस का 3a और ये प्लस में कितना है 3a स्क्वायर और प्लस में a। तो इसको आगे सिंपलीफाई करो, a स्क्वायर की जगह a रखना है, तो आइडेंटिटी माइनस, जब a स्क्वायर की जगह a होता है तो आप जानते हैं कोई भी a की पावर k हो सबकी वैल्यू a होती है। तो a क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, a ही होगी आपकी। तो a क्यूब की जगह भी a रख दिया मैंने, इसकी जगह भी a क्यूब की जगह भी a रख दिया, माइनस 3a प्लस a स्क्वायर की जगह तो a है ही, तो इसकी जगह भी a रख दिया और प्लस a। तो देखो ये इससे कट गया बेटा, ये इससे कट गया, कितना है आइडेंटिटी बचा फाइनली। तो ये आपका आइडेंटिटी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो पर यही समाप्त करते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को बेटा बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको फिर भी कोई थोड़ा बहुत डाउट रहा है किसी क्वेश्चन के अंदर तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जब पार्ट 2 इस वीडियो का डिस्कस करूंगा तब आपकी उस क्वेरीज को मैं ले लूंगा। ठीक है ना जी, तो थैंक यू सो मच बेटा, आपने इस वीडियो को बहुत धैर्य से ना, बहुत शांतिपूर्ण पेशेंस के साथ आपने सुना। मैं यही कहूंगा कि ये लेक्चर्स आपके सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे। बच्चे आप सिंपल एक नोटबुक बनाइए सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 12th मैथ्स के नाम से, और हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रॉपर उसमें सॉल्व कर लीजिए, और आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको लगने लगेगा कि हाँ मेरे से क्वेश्चंस हो रहे हैं, और आप 100 नंबर के टारगेट की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, तो आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय।